जमन राम लक्ष्मण राम सीताराम। बोलो भजमन राम लक्ष्मण राम सीता राम। लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय जय राम, जय श्री राम। हम प्रसंग पढ़ रहे थे सीता स्वयंवर। भगवान राम धनुष तोड़कर यज्ञ भूमि में खड़े हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष दो टुकड़े हो गया। उस दो टुकड़े होते ही पूरे ब्रह्मांड में उसका शोर फैल गया। शोर सुनकर विश्वामित्र यज्ञ मंडप में आए। आते ही उन्होंने धनुष टूटे हुए देखा तो जोर से बोले कि ये धनुष भगवान शंकर का धनुष है, जिसने तोड़ा उसे मेरे सामने लाओ। अगर मेरे सामने नहीं लाओगे तो मैं पूरी सभा को नष्ट कर दूंगा। राजा महाराजा डर गए, कोई उत्तर नहीं देता है। जो कुटिल भूप थे वो मन में खुश हो गए और नगर के लोग पछताते हैं कि विधाता ने बिगड़ी हुई बात बड़ी मुश्किल से संवारी थी, दोबारा से क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे समय में लक्ष्मण आगे आए, लेकिन राम ने कहा कि हे नाथ, आपका ये शिव धनुष जिसने तोड़ा होगा कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है। दुश्मनी के काम करके दुश्मनी करने वाला, लड़ाई मोल लेने वाला मेरा सेवक कैसे हो सकता है। हे राम, जिसने ये शिव धनु का तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। ये सहस बाहु की कथा प्रसंग है कि एक राजा थे सहस्र बाहु। परशुराम के माता पिता जमदग्नि यमुना नदी से करीब 2 कोस दूर एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे और रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाकर पति को स्नान कराती थी। एक दिन जल लेने के लिए गई तो राजा सहस बाहु अपनी रानियों के साथ जल विहार कर रहे थे। रेणुका को पानी लेकर आते हुए देखकर भी राजा ने जल विहार बंद नहीं किया। रेणुका खड़ी इंतजार करती रही। उसमें उनको देर हो गई। जब वापिस आई तो जमदग्नि ने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। तो उन्होंने कहा कि राजा सहस बाहु जल विहार कर रहे थे, मैं उनके बाहर निकलने के इंतज़ार में वहीं खड़ी रही। जमदग्नि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने परशुराम से कहा कि अपनी माता का सिर उतार दो, मार दो इसको। और परशुराम ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि बेटे, तुमने मेरी बात मानी, तुम बहुत सच्चे पितृभक्त हो, वरदान मांगो। तो परशुराम ने वरदान मांगा कि मेरी माँ जीवित हो जाए और वो ये सारी घटना भूल जाए। जमदग्नि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम मातृभक्त भी हो। तो उन्होंने रेणुका को दोबारा जीवित कर दिया। लेकिन परशुराम के मन में सहस्त्रबाहु के लिए बहुत क्रोध हुआ। वो अपना फरसा लेकर सहस्त्रबाहु के महल में पहुंचे। सभी सैनिकों को मारकर उन्होंने सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काट दी। ये कथा सहस्त्रबाहु की याद कराना चाहते हैं परशुराम। लखन मुस्कुरा दिए। उन्होंने परशुधर का अपमान करते हुए कहा कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कभी आपने इतना गुस्सा नहीं दिखाया। इस अकेले धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तो परशुराम गुस्से में भरकर बोले कि हे राजकुमार, तू काल के वश में है क्या जो संभाल कर नहीं बोलता है। भगवान शंकर के इस धनुष को तू
सारे धनुषों के समान समझता है। सारी दुनिया जानती है कि भगवान शंकर का ये धनुष दिव्य है। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे समझ में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई? राम ने आंखें तरेर कर लक्ष्मण को देखा, लेकिन लक्ष्मण तो बोलते जा रहे थे कि रघुपति का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। हे मुनि, आप बिना कारण के क्रोध मत कीजिए। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। बालक बोर बधो नहीं तोही, केवल मुनिजन जानहि मोहि। लक्ष्मण ने कहा कि हे महेश, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाते हैं, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुम्हड़बतिया का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी देखते ही मर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना। आपको इस प्रकार से धनुष, बाण और कुठार से युक्त देखकर मैंने कुछ कह दिया, लेकिन अब भृगु सुत समझकर, आपका जनेऊ देखकर अपना गुस्सा अपने बस में कर रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में बहादुरी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारे से पाप लगता है और हार जाने से अपयश मिलता है। इसलिए आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर छू लूँगा। वैसे भी आपके वचन ही करोड़ों कुल्हाड़ों से ज़्यादा तीखे हैं। बेकार में बाण और कुठार लेकर घूम रहे हैं। आप तो अपनी बातों से ही सबको मार सकते हैं। कौशिक सुनहु मंदेय बालक। तब परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि ये कौशिक, ये बालक मंद बुद्धि है, काल के वश में है, सूर्य वंश में चंद्रमा बनकर कलंक बनकर उत्पन्न हुआ है। अब 1 मिनट में ये मर जाएगा, इसलिए इसको रोको। अगर तुम इसे उबारना चाहते हो तो हटा लो। लक्ष्मण ने कहा कि मुनि, आपने अपना यश तो अनेक बार वर्णन कर लिया, अपने मुंह से तुमने अपनी बढ़ाई कितनी बार कर ली। अगर संतोष नहीं हो रहा है तो दोबारा से कह लीजिए। बेकार में अपना मन रोककर दुख क्यों पा रहे हैं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यमराज को हाँक कर अपने साथ ले आए हो और बार बार मेरे लिए चढ़ा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्यों करि घोरा। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई दोष मत देना, ये बालक बहुत कटुवादी है, वध करने के योग है। कौशिक ने कहा कि इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बच्चे के गुण दोष साधु लोग नहीं गिनते। एक तो मेरे पास तीखा कुल्हाड़ा है, ऊपर से ये अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है। अगर उत्तर देते हुए भी इसको छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे कारण ही। विश्वामित्र। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा शील तो कौन नहीं जानता। माता और पिता से जिस प्रकार से तुम उर्ण हुए और गुरु का ऋण तुम्हारे माथे रहा, अब वो हमारे माथे निकालने जाते हो तो किसी व्यवहारी को बुलाओ, मैं थैली खोल देता हूँ। लक्ष्मण का उत्तर आहुति समान है और परशुराम का क्रोध आग के समान है। यह देखकर राम जल के समान वचन बोले कि हे नाथ, ये बालक है, दूध मुख है, इस पर अपराध क्षमा करिए। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करे अब दाया। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठिए हुए पाए पिराने। जो अति प्रियत करे उपाय, जोरियों को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराने। लक्ष्मण जब इस प्रकार बातें कर रहे थे तो जनक डर गए, थर थर कांप रहे हैं। पुर नारी, ये छोटा कुमार तो बड़ा खोटा है। भृगुपति सुनी निर्भय बानी,
रिश्तन जरें होए बलहानी। और इस प्रकार राम को शिकायत करते हुए बोले कि तुम्हारा छोटा भाई समझकर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो लक्ष्मण हंस पड़े। तब राम ने गुस्से में भरकर देखा तो वो सकुचा कर गुरु के समीप चले गए। शीतल वाणी से राम हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, तुम्हारा तो सहज स्वभाव है, बालक के वचन पर कान नहीं देते। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है। तेही नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। परशुराम ने कहा कि तुम्हारा ये भाई मेरा अनेक प्रकार से अपमान कर रहा है। अगर मैं अब भी इसके गले में कुठार नहीं लगाता हूँ तो मुझे लोग अपमानित करेंगे, मेरी निंदा करेंगे। परशुराम ने इस प्रकार कहा कि ये जो छोटा बोल रहा है ये तुम्हारे ही वचन से इस प्रकार बोल रहा है। तू छल करके विनय कर रहा है और ये मेरा इस प्रकार बार बार अपमान कर रहा है। तो राम ने कहा कि आपका ये मुनि वेश देखकर बालक को कोई दोष नहीं है। तुम्हें कुठार, बाण और धनुषधारी देखकर इसने कोई वीर विचारा है। नाम जानता है लेकिन तुम्हें नहीं पहचानता। अगर आप मुनि की नाई आते तो ये तुम्हारे पर सिर पर धरता। क्षमो चूक अनजानत केरी। हमारा तो छोटा सा नाम है राम, तुम्हारा परशु सहित बड़ा नाम है। आप तो हमेशा बड़े हैं। हमारे हाथ में एक धनुष है, तुम्हारे पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। हम हर प्रकार से तुमसे हारे। हे विप्र, हमारे अपराध क्षमा कीजिए। जब बार बार राम ने इस प्रकार स्तुति की तो बृहस्पति क्रोध करके बोले कि मैं जैसा विप्र हूँ तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने इस फरसे से अनेक राजाओं को काट कर उनकी बलि दी है। समर यज्ञ में कोटिन किए हैं यज्ञ। राम ने कहा कि मुनि विचार कर कहते हैं, छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। ये धनुष तो छूते ही टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूंगा। जो रण हमें पचारे को लरे सुखेन काल किन हो। अगर रणभूमि में कोई हमें ललकारता है तो हम सुख सहित उससे लड़ाई करते हैं, चाहे वो हमारी मौत ही क्यों न हो। अपने कुल की प्रशंसा करता हूँ, अपना स्वभाव नहीं कहता कि काल से भी रघुवंशी नहीं डरते। रघुपति के इस प्रकार के वचन सुनकर परशुराम के मन के कपाट खुल गए। उन्होंने कहा, हे राम, तुम ये विष्णु का धनुष अपने हाथ में लो, इसको खींचो तो मेरा संदेह मिट जाए। भगवान राम के हाथ में आते ही धनुष अपने आप चल गया तो परशुराम के मन में विस्मय हुआ। उन्होंने भगवान राम का प्रभाव जाना, पुलकित हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान राम की स्तुति करते हुए वहाँ से सिधार गए। जब परशुराम वहाँ से चले गए तो देवों ने धुंदुभियाँ फिर से बजाई, फूल बरसे, पुर नर नारी सब प्रसन्न हो गए, सबके मन के संशय दूर हो गए। तब जनक ने कौशिक ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपके प्रताप से राम ने धनुष तोड़ा है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। मुनि ने कहा कि हे राजन, अब विवाह चाप के अधीन रहा था, वह तो टूट गया, टूटते ही विवाह हो गया। फिर भी तुम्हें अपने वंश व्यवहार करना चाहिए। विप्र, कुलवृद्ध, गुरु आदि से पूछकर सब लोक व्यवहार करने चाहिए। अभी तुरंत अवधपुर में एक दूत भेजिए, राजा को बुलाइए
और यज्ञ का विवाह का विधान कीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दूत बुलाए और तुरंत अवधपुर भेज दिए। फिर राजा ने सभी महाजन बुलाए। वो सब सिर झुकाकर आदर सहित आ गए और अपने अपने घर आए। पुनः अपने सेवकों को बुलाया और पूरे शहर को अधिक सुंदरता से सजाने लगे। जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ पर अनेक प्रकार की पुर की शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अब राजा के दूत अवध पहुँचे। नगर की सुंदरता देखी उन्होंने। राजा के दरबार पर जाकर उन्होंने खबर दी तो दशरथ राजा सुनकर उनको अपने पास बुला लिए। तो दूतों ने प्रणाम करके पाती उन्हें दी। राजा प्रसन्न हो गए, उठकर लिया और फिर बार बार धीरज करके उस पत्रिका को बाँचा। तुरंत ये खबर भरत शत्रुघ्न तक पहुंची तो वो दोनों भी आ गए। उन्होंने भाई की कुशल पूछी तो राजा दशरथ ने वह पत्रिका उन दोनों के लिए फिर से बाँची। पत्रिका सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हुए, अधिक आनंद हुआ, मन में प्रसन्नता नहीं समाती। तब राजा वह पत्रिका लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास गए और ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर उन्होंने वो पत्रिका उनको सुनाई। राजा ने दूतों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम्हारे ये दोनों भाई बताओ कुशल तो है ना? तुम लोगों ने उनको अपनी आँखों से देखा है ना? वे दोनों भाई कैसे हैं? तो दूतों ने कहा कि तुम्हारे पुत्रों के बारे में तो कोई बात करने लायक ही नहीं है। उनके प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन है, सूर्य शीतल है। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, अनेक राजा महाराजा आए। जो शंकर का धनुष किसी से हिलाए नहीं हिला, उसे भगवान राम ने एक बार में कौतुक से उठा लिया और सभा में तोड़कर डाल दिया। सुनकर परशुराम आए। अनेक प्रकार से उन्होंने आंखें दिखाई, लेकिन राम का बल देखकर, तेज देखकर उन्होंने अपना धनुष दिया और भगवान राम को अपना धनुष देकर वो विनय करते हुए अपने घर चले गए। इस प्रकार राजा बार बार भगवान राम की कथा सुनते हैं। वशिष्ठ ने वो पाती पढ़ी और फिर राजा ने कहा कि अब आप सब बारात ले जाने की तैयारी कीजिए। राजा ने सब निवास को बुलाया और जनक की पत्रिका पाँचकर सुनाई। वो सब भी बहुत प्रसन्न हो गई। रानियाँ अति आनंद मगन महतारी और सभी याचकों को बुलाकर उन्होंने तरह तरह से न्यौछावर दिए, वस्त्र आभूषण देकर दरिद्रियों को विदा किया। ये थी आज की कथा भगवान राम के विवाह की। अब बारात की तैयारी चल रही है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए मेरे साथ, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।